नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन मंत्रा डीसी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को कहा था, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। दोस्तों, ठीक यह बात आधुनिक जमाने के स्मार्ट युवा पीढ़ी पर फिट बैठती। अक्सर आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखते और सुनते हैं कि पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा दी, मौसी ने अपने भतीजे से शादी कर ली। कुछ दिनों पहले मैंने भी देखा और सुना कि एक बहन ने अपने भाई से शादी कर ली। आने वाली पीढ़ी के लिए हम कैसा प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। दोस्तों, आज की यह छोटी कहानी पिता और पुत्र के रिश्तों पर आधारित है। आप इसे पूरा सुनिएगा, बहुत छोटी कहानी है। किसी शहर में एक सज्जन व्यक्ति रहते थे। उन्होंने अपने पुत्र की शादी की। जब पुत्र वधू नई नई आई तो अपने ससुर जी का काफी ख्याल रखती थी, उनका सम्मान करती थी, उनकी सेवा करती थी। समय बीतते गया, परिस्थितियां बदलती गई। अब जो सज्जन व्यक्ति थे उम्र दराज हो गए, तरह तरह की बीमारियां घर करने लगी, जिसके कारण उनकी सेवा में बहू का ज्यादा समय बीतने लगा। इतना ही नहीं, परिस्थिति ऐसी आई कि वे काफी बीमार हो गए और बहू काफी परेशान रहने लगी सेवा करते करते। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, पिताजी काफी बीमार हो चले हैं, क्यों नहीं इन्हें हम वृद्धा आश्रम में रखाएं कि इनकी भी सेवा अच्छी तरह होगी और हमें भी अपने बाल बच्चों का केयर करने का समय मिलेगा। पुत्र ने सोचा और वे ले जा करके अपने पिता को एक वृद्धा आश्रम में छोड़ने चले गए। जब वो छोड़ करके बाहर आए तो उन्हें पत्नी की एक बात याद पड़ी। पत्नी ने कहा था कि ऐसे वृद्धाश्रम में रखिएगा कि इन्हें पर्व त्योहार के दिन भी आने का छुट्टी नहीं मिले। यह बात कहने वो वृद्धाश्रम में गए तो देखते हैं कि जितने भी वहां के कर्मचारी थे उस व्यक्ति के पिताजी से काफी हंस हंस कर बातें कर रहे थे, आदर सम्मान दे रहे थे, गले मिल रहे थे। पुत्र को आश्चर्य हुआ, अरे भाई, पिताजी तो आज से पहले यहाँ आए नहीं थे, फिर इनकी पहचान कैसे हो गई। वह अपने मन में कुछ सोचने लगा और सोचते सोचते उसने उस वृद्धाश्रम के एक कर्मचारी से पूछा कि आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं और यहाँ के सारे लोग उनसे कब मिले। तो उस कर्मचारी ने कहा, बेटा, आज से 30 वर्ष पहले वे यहाँ से एक लड़का को ले गए थे अपना पुत्र बना करके। और जब ही यह बात उस कर्मचारी ने कहा तो उस लड़के के पैर से मानो जमीन खिसक गई। उसे सोचने में तनिक भी देर नहीं लगा कि हो न सकता है वह तो लड़का मैं ही हूं। तो मित्रों, आज भी हमारे माता पिता अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, हमारे पीछे सारी संपत्ति उड़ा देते हैं, अपने सुख और खुशी का ख्याल नहीं करते। और हम कैसे हैं कि उनके प्रति अपने दायित्व और कर्तव्य को भूल जाते हैं। तुरंत वह लड़का अपने पिताजी को घर लाया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब पिताजी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे और हम सब मिलकर इनकी सेवा करेंगे और खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे माता पिता हमेशा हमारे लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं और आज के आधुनिक जमाने के हम कैसे युवा हैं कि उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। जब समय रहता है तो वे हमारा देखरेख करते हैं और अब मेरा समय है, मैं भी उनकी जिम्मेवारी उठाता हूं और देखरेख करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, महात्मा बुद्ध की बात पुनः मैं आपको कहता हूं कि अंगुलीमाल को उन्होंने कहा था कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। और यह कहानी हमें बताती है कि वह लड़का तो समझ गया, आप और हम कब संभलेंगे। इसी सवाल के साथ इस कहानी में, इस वीडियो में इतना ही।